हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका अपना परिवार में मेहता जनरल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। जो कि हम लोग रीजनिंग का क्लास कर रहे थे, जो कि टॉपिक था कोडिंग डिकोडिंग। आज हम लोग क्लास नंबर 2 देखेंगे सिलेक्शन बैच का क्लास नंबर 2 कोडिंग डिकोडिंग। आइए समझते हैं क्या टाइप है, कैसा क्वेश्चन है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए SSC GD 2027 सिलेक्शन बैच है, जो कि कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक चल रहा था, जो कि क्लास नंबर 2 आ जाए। क्लास नंबर 2 है रीजनिंग का, कोडिंग डिकोडिंग का क्लास नंबर 2। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में टाइम को 43 लिखा जाता है और वेन को 46 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में टर्न को कैसा लिखा जाएगा। देखिए आपको सिर्फ टर्न पूछ रहा है। टर्न ये SSC GD 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। आइए समझते हैं कैसा लिखा गया। देखिए टाइम TIME टाइम को लिखा गया है, टाइम को लिखा गया 43। देखिए इसको होता है 20। पिछले क्लास में आप लोग को याद करने का ट्रिक भी बताए थे, और ABCD का जितना नंबर होता है उसको नंबर भी आप लोग को बताए थे। T होता है 20 पे, I होता है 9 पे, M होता है 13 पे, E होता है 5 पे। ठीक है, इससे आप टोटल को जोड़िए। टोटल को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, देखिए जोड़ते हैं 20, 9, 13, 5। जोड़िए 5 और 3 8, 8 2 16, 1 17 के साथ हासिल हो गया 1, 3 और 1 4 47 हो गया। वहाँ दिया है 43। तो इसमें से कितना माइनस कर दीजिएगा, 43 माइनस कीजिए, यानी कि माइनस का 4 हो रहा है। माइनस का 4 हो रहा है, एक बाद में वहाँ 43 मिल जा रहा है। तब यहाँ देखिए ट्रू, यहाँ टर्न को देखिए, लिखिए आप टर्न बनाना है। टर्न को देखिए, टर्न होता है 20 पे, ये होता है 21 पे, R होता है 18 पे, N होता है 14 पे। टोटल को आप जोड़िए 20, 21, 18, 14, यानी 8 4 12 1 13 हासिल हुआ 1 2 4 और 6 1 7। इसमें से माइनस को आपको 4 करना है, तब आपका उत्तर मिलेगा। क्योंकि यहाँ देखिए 47 में से 4 माइनस किए तो यहाँ 43 आपको मिल गया था। तो यहाँ 73 में से 4 माइनस कीजिएगा तो 69 आपका राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, एक निश्चित कूट भाषा में टीच को 74 लिखा जाता है और स्टडी को 178 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में नेवर को कैसा लिखा जाएगा। देखिए टीच को 74 लिखा गया था। यहाँ देखिए टीच TEACH टीच को, तो टीच को 74 लिखा गया है। ठीक है, देखिए टीच यानी कि इसका सब लेटर को हम जोड़ते हैं 20, 5, 1, 3, 8, सबको जोड़ते हैं तो 8 5 3 8 8 2 16 1 17 हासिल हो गया 1 2 और 1 3, तो 37 हो गया। अब हम बोल रहा है कि 37 ने 74, तो 37 दूनी 74 होता है, यानी कि 2 से गुना किया 74 किया। अब देखिए पूछ रहा है नेवर को, तो नेवर आप लोग लिखिए NEVER। नेवर को देखिए, नेवर को यानी कि जोड़ते हैं 14, 5, 22, 5, 18, सबको जोड़ते हैं 8 2 10, 10 और इधर से 10 20, 20 और 4 24 हासिल हो गया 2 2 3 4 4 और 2 6 से गुना 64 में 2 से गुना कर दीजिए, क्योंकि यहाँ भी 2 से गुना हुआ है। तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, यानी कि 128 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 128 राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, एक निश्चित कूट भाषा में पार्टी को 81 लिखा जाता है और प्लेस को 38 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में प्राइम को कैसा लिखा जाएगा। आप लोग हमसे पहले भी बना सकते हैं, बना के देखिए बनता है कि नहीं बनता है। पार्टी, देखिए पार्टी को 81 लिखा जाता है, यानी कि PARTY, पार्टी को 81 लिखा गया है, 81। तो ये कैसे लिखा गया है, देखिए यहाँ सबको हम प्लेस वैल्यू जोड़ते हैं, प्लेस वैल्यू हम सबको जोड़ते हैं।
P16 A1 R18 T20 Y25 सबको जोड़ते हैं। 8 4 12 9 9 6 15 5 20 हासिल हो गया 2, तो 2 4 6 6 और 2 8 8 80। यहाँ हमको प्लस वैल्यू जोड़ने के बाद 80 आया, लेकिन यहाँ दिया है 81 81, तो इसमें +1 कर देंगे तो 81 हमको मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आप प्लस वैल्यू प्लस के जोड़ते हैं, प्लस के प्लस वैल्यू जोड़ते हैं। PLAC प्लस के प्लस वैल्यू 16 12 1 3 5 5 3 8 8 और 1 9 9 6 15 2 17 हासिल हो गया 1 2 और 1 3 37 37, लेकिन यहाँ 38 है, यहाँ 38 है, यहाँ 38 है, तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे तो यहाँ 38 आ जाएगा। यानी कि इसमें भी सेम पैटर्न, 1 जोड़ने के बाद आंसर आ जा रहा है, इसको में भी 1 जोड़ने के बाद आंसर आ जा रहा है। उसी प्रकार हम प्राइम को जोड़ेंगे, प्राइम PRIM प्राइम को जोड़ेंगे तो प्लस वैल्यू जोड़ते हैं 16 18 9 13 5 सबको जोड़ते हैं, तो 9 6 15 15 5 20 20 20 और 8 28 28 2 30 31 हासिल हो गया 3, तो 3 और 3 6 6 और 1 +1 सब में जुट रहा था, एक इसमें भी +1 एक इसमें भी, तो एक इसमें भी +1 होगा तो 62 इस क्वेश्चन का राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा वीडियो कि क्वेश्चन किस लेवल का क्वेश्चन है। आपको देखना है, पार्टी को देख लेना है, पार्टी के प्लस वैल्यू जोड़ने के बाद 80 आ रहा था +1 हुआ, प्लस का प्लस वैल्यू जोड़ने के बाद 37 आ रहा था +1, प्राइम को जोड़ने के बाद 61 आया तो +1 कर देंगे तब 62 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक निश्चित कूट भाषा में मंथ को 1 4 1 2 1 3 7 1 9 लिखा जाता है और ईयर को 2 2 2 2 6 9 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में वीक को क्या लिखा जाएगा। यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए मंथ को क्या लिखा गया है, मंथ को आप लोग यहाँ उतार लीजिए MONTH मंथ। मंथ को देखिए क्या लिखा गया है 14 12 13 7 19 ये लिखा गया है। तो देखिए कैसे इसको करना है, तो इससे समझते हैं मंथ को। देखिए 8 है MONTH मंथ, यहाँ मंथ है 8, तो यहाँ देखिए MO है, तो M यहाँ से देखिए कॉन्सेप्ट जाता है, यहाँ से कॉन्सेप्ट जाता है कि M है तो यहाँ 14 है 14, तो ओपोजिट हुआ है, ओपोजिट आप समझिए। M का ओपोजिट N होता है N 14, O का ओपोजिट L होता है 12, N का ओपोजिट M होता है 13, T का ओपोजिट G होता है 7, H का ओपोजिट S होता है 19। उसी प्रकार आपको देखिए वीक के बारे में पूछ रहा है, वीक के बारे में आपसे पूछ रहा है, वीक के बारे में, तो वीक का ओपोजिट आप करते हैं, तो देखिए 23, यानी कि W का वीक क्या होता है, तो D यानी कि 4 नंबर। E का ओपोजिट क्या होता है, E का ओपोजिट V होता है, तो यहाँ भी E का ओपोजिट V हो जाए, यानी कि 22 22, यहाँ भी 22 22। K का ओपोजिट क्या होता है, K का ओपोजिट क्या होता है, तो P यानी कि 16। आपका राइट जवाब है 4 2 2 2 2 1 6 राइट जवाब है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5। एक निश्चित कूट भाषा में DEVOTE को 71 लिखा जाता है और DIALECT को 54 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में DIEACL को कैसा लिखा जाएगा। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को बारे में। देखिए
DEVOTE। डिवोट को लिखा गया है 71। तो देखिए कैसा लिखा गया है, सबके प्लेस वैल्यू लिखते हैं। 4, 5, 22, 15, 20, 5 सबको जोड़ते हैं। 5, 10, 15, 15 4 19, 19 20 21 हासिल हो गया 2, 2 3 2 5, 5 और 2 7, 71। यानी कि सेम प्लेस वैल्यू को प्लेस वैल्यू के साथ जोड़ दिया है, उसमें कुछ न जोड़ा है न घटाया है, केवल प्लेस वैल्यू को जोड़ के आंसर दे दिया है। उसी प्रकार हम इसको देखेंगे, यानी कि DIESEL। देखिए इसको जोड़ते हैं। 4, 9, 5, 19, 5, 12 इसको जोड़ते हैं। तो देखिए 9 दूनी 18, 18 10 28, 28 2 30, 30 और 4 34 हासिल हो गया 3। तो 3 2 5 54। तो इसका आंसर हो जाएगा 54। इसका आंसर हो जाएगा 54। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसके आंसर भी जाएगा 54। फिर से एक बार देख लेते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। तो 4, 9, 5, 19, 5 12, 5 2 7, 7 9 16, 16 4 20 21, 21 और 9 30, 4 34 हासिल हो गया 3, 3 2 5 54। ठीक है, 54 इसका राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। एक निश्चित कूट भाषा में FLED को 9321 लिखा जाता है और GIFT को 46317 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में HUNK को कैसा लिखा जाएगा। देखिए इसको कैसे बनाना है। FLED को कैसे देखिए लिखा है, FLED को लिखा है 3921। देखिए इसको कैसे बनाना है। F यहाँ 6 है तो यहाँ 3 हो गया, यानी कि -3। यहाँ देखिए यहाँ 12 है तो यहाँ 9 हो गया, यहाँ भी -3। यहाँ 5 है तो यहाँ 2, यहाँ भी -3, यानी कि -3 का केस चल रहा है, -3 होगा। उसी प्रकार देखिए HUNK आपको पूछ रहा है कि कैसा लिखा जाएगा। तो 8 -3 करेंगे, 8 -3 करेंगे तब 5, 5 पर E आता है, E। तो यहाँ 5 देखिए 21 है, 21 इसमें से 5 माइनस कीजिएगा तो 16, तो यहाँ 16 पर P। फिर यहाँ 14 है, 14 में से 5 माइनस नहीं 3 माइनस करना है। यहाँ 21 में से 3, 21 में से 3 करेंगे तो 18, 14 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना 11 के, 11 में से 3 8 H। तो यहाँ इसका जवाब जाएगा 518118। इस आंसर का करेक्ट आंसर है, जो कि SSC में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है SSC में। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। एक निश्चित कूट भाषा में ब्रदर को 14 लिखा जाता है और एक्टिव को 12 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में चॉकलेट को क्या लिखा जाएगा। चॉकलेट देखिए, ब्रदर को आप गिनिए, ब्रदर में लेटर कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, यानी कि 7 है तो 7 गुना 2 यानी कि 14 किया है। उसी प्रकार देखिए एक्टिव को गिनिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 को 2 से गुना किया है 12 लिख दिया है। ठीक, उसी प्रकार आप चॉकलेट को गिनिए, चॉकलेट को गिनने के बाद कितना आता है। चॉकलेट क्या गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आता है। तो 9 से गुना आप 2 में कर दीजिए, 9 दूनी 18, 18 आपका राइट जवाब है। इस क्वेश्चन का 18 राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एक निश्चित कूट भाषा में CAB को 75 लिखा जाता है
और DIP को 52 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में FLY को कैसा लिखा जाएगा। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, कैब, तो CAB को आप लिख लीजिए कैब को। तो देखिए उसे कैसे लिखा गया है, तो ये देखिए ये छोटा छोटा लेटर है, तो इसे जोड़ेंगे तो 75 नहीं पूरेगा, तो इसका आप ओपोजिट कर लीजिए, ओपोजिट। तो सी का ओपोजिट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा, तो एक्स का मान 24 होता है, 24। ए का ओपोजिट करेंगे तो 26 पर जेड आता है, यानी कि 26 यहाँ लिख लीजिए। बी का ओपोजिट करेंगे तो वाई के मान 25। अब इसे आप जोड़िए, इसे जोड़ने के बाद कितना आता है, देखिए 6 5 11, 11 4 15 का 5 हासिल हो गया, 1 2 4 6 6 1 7 75। जोड़ने के बाद आपको 75 मिल गया, यहाँ 75 ही क्वेश्चन में दिया गया है। उसी प्रकार आपको डिप को ओपोजिट करके जोड़ना है, डिप को ओपोजिट करके जोड़िएगा तो आपको 52 मिलेगा। उसी प्रकार हम फ्लाई को देखिए FLY, फ्लाई को ओपोजिट करके जोड़ते हैं, यानी कि 6, ये 6 है, ये 12 है, ये 25 है। देखिए आपको नहीं पता चल रहा है, तो पिछले क्लास में हम जिक्र किए थे कि आपको किसी भी संख्या का नंबरिंग निकालना है, किसी भी संख्या का, तो आपको 27 में से जिस संख्या को आपको निकालना है उसको माइनस आप कर लीजिए -6, तो यहाँ 21 आ गया, 21, यानी कि 21 पर कुछ होता है यू, यानी कि एफ का ओपोजिट यू हो जाएगा, यू यानी कि 21 नंबर। एल का ओपोजिट ओ होता है, एल का ओपोजिट ओ होता है, ओ 15। वाई का ओपोजिट बी होता है, बी यानी कि 2। तो इसको आप जोड़िए, पूरा को जोड़िएगा, आप पूरा को जोड़िएगा तो 21 15 2 को आप जोड़िएगा, 5 2 7 अब 1 8, इधर से 2 अब 1 3, 38। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 38। उम्मीद है कि आप लोग समझ में आया होगा। एक और ट्रिक बताते हैं, जैसे कि LOVE, देखिए LOVE लव है, तो इसको देखिए ओपोजिट आप लोग को याद करने का ट्रिक, दो को पेयर में आप तोड़िए, दो को पेयर में आप तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद इसका ओपोजिट एल का ओपोजिट ओ होता है, और भी का ओपोजिट ई होता है। अब देखिए ओ का भी ओपोजिट एल होगा, ई का भी ओपोजिट भी होगा, तो ई आप लोग ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये भी एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में एग्जाम को 625214 लिखा जाता है, और टेस्ट को 21622021 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ASSESSMENT को कैसा लिखा जाएगा। देखिए आप समझिए एग्जाम को कैसा लिखा गया है। एग्जाम को देखिए लिखा गया 625214, तो देखिए इसमें कैसा लिखा गया, ये 5 नंबर पे होता है तो 1 जोड़ दिया है +1, x 24 नंबर पे होता है 1 जोड़ दिया है +1, a 1 नंबर पे होता है 1 जोड़ दिया +1, m 13 पे होता है 1 जोड़ दिया 14। तो उसी प्रकार देखिए ASSESMENT, तो इसमें है +1 की जगह, तो यहाँ b आएगा, तो यानी कि 2, यहाँ 20, यहाँ भी 20, 5 1 6, यहाँ 20, 19 1 20, 13 1 14, 5 1 6, 14 1 15, 20 और 1 21। आपका राइट जवाब होगा यही 2202062020146151 करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एक निश्चित कूट भाषा में CHOW को 381520 लिखा जाता है, और FISH को 69198 लिखा जाता है, तो BULL को कैसा लिखा जाए। SSC में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए कैसे लिखा गया, CHOW के लिखा गया है 385123, यहाँ 23 होगा 23,
तो देखिए कैसा लिखा गया है। सी 3 नंबर पे तो 3 ही होगा। 8 यहाँ लिखा गया है तो H 8 होता है, O 15 होता है, W 23 होता है। उसी प्रकार आपसे पूछ रहा है BULL तो B 2 नंबर पे होता है, 2 21 12 फिर यहाँ पे 12। तो इसका आंसर जाएगा 221112। इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आज हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन तक देख पाए हैं। 10 नंबर क्वेश्चन तक आज क्लास को एंड करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नंबर 3 में मिलेंगे। आज के लिए 10 ही क्वेश्चन रहेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली क्लास देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।